हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आता ही आता है, यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनल एग्जाम में भी हर साल आता है लगभग। तो शोल्डर जॉइंट और रोटेटर कफ दोनों में से कुछ भी आए तो शोल्डर जॉइंट की पढ़ना है, लिखना तो तुमको वही है। तो हम अभी शोल्डर जॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और शोल्डर जॉइंट के 3 वीडियोस आएंगे, ठीक है। और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियोस देखने हैं तुमको। और तीनों की भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे मैंने 3 वीडियोस बना दी है, ठीक है। तो पहला वीडियो यही है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अपना जो शोल्डर जॉइंट होता है वो अपन ने जब जनरल एनाटॉमी का वीडियो देखा था तब अपन ने देखा था कि जो शोल्डर जॉइंट होता है वो एक तरह का साइनोवियल जॉइंट है। और साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था उस समय। देखो हमने जो जो पहले जो पढ़ चुके हैं जनरल एनाटॉमी के अंदर, वो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं उसके अंदर एक बोन ये मान लो, ठीक है, और एक बोन मान लो ये है कोई भी, ठीक है। ये 2 बोन्स मान लिए हमने। अब 2 बोन्स जो है, अब उनकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज लगा हुआ है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज लगा हुआ है। अब जहाँ पे ये हाइलिन कार्टिलेज खत्म होता है वहां से एक साइनोवियल लाइनिंग जो है वो दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है ना। और यही साइनोवियल लाइनिंग जो है वो साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट करती है, जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है जो कि स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं साइनोवियल लाइनिंग के, वो यहाँ पे अंदर की तरफ साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा जॉइंट कैप्सूल से कवर्ड होता है। तो ये हो गई साइनोवियल लाइनिंग, ये हो गई जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। तो एक साइनोवियल जॉइंट के अंदर ये सब चीजें होती है। अब शोल्डर जॉइंट जो है वो साइनोवियल जॉइंट के अंदर भी बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट, ठीक है ना। क्योंकि एक जो होती है सॉकेट होता है और उसके अंदर एक बॉल लगी हुई होती है और वो कैसे भी रोटेट करती है। तो शोल्डर जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है। दूसरी चीज कि शोल्डर जॉइंट के अंदर कौन कौन सी 2 बोन्स आर्टिकुलेट करती है, एक होती है अपनी ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और दूसरा ह्यूमरस, ठीक है। हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी दोनों आपस में आर्टिकुलेट करती है। तो आर्टिकुलेशन बिटवीन ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो, और हेड ऑफ ह्यूमरस। अब जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो पियर शेप्ड होती है, ठीक है। ऐसा इस तरीके की होती है, बड़ी पियर शेप्ड होती है, ठीक है। तो ये देखो मैंने बनाई यहाँ पे एक ग्लिनोइड कैविटी। अब जो ग्लिनोइड कैविटी है ना, तुम देखो तो ग्लिनोइड कैविटी बहुत ज्यादा सैलो होती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सैलो होती है, डीप बिल्कुल नहीं होती, ऐसे नहीं होती, वो ऐसे सैलो सी होती है। तो ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ना, वो अटकेगा नहीं उसके अंदर। तुम देखो तो वो क्या है, फिसल जाएगा, बाहर निकल जाएगा इजीली। तो उसको डीपन करने के लिए, उसका से डीपन करने के लिए उसकी जो ग्लिनोइड कैविटी के चारों तरफ एक फाइब्रो कार्टिलेज लगा होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड लेब्रम। वो ग्लिनोइड लेब्रम जो है वो कवर कर लेता है, उसके मार्जिन्स को लगा होता है और वो उसको क्या करता है, डीप बनाता है, ठीक है। तो glenoid cavity जो है it is very shallow, so it cannot form a strong joint alone, so we need glenoid labrum to make it deep। और ये देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये glenoid labrum जो एक फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। कार्टिलेजेस पढ़ी थी ना हमने, 3 टाइप की होती है, उनमें से एक फाइब्रो कार्टिलेज है, तो वही बनाती है इसको। एंड नाउ इट इज रिस्पांसिबल फॉर डीपनिंग द कैविटी, ठीक है। तो ये डीप करता है उसको। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मार्जिन्स ऑफ ग्लिनोइड कैविटी के, तो वही लिखती है मैंने, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब मैंने जो बताया तुमको, 2 चीजें बताई ना, एक साइनोवियल लाइनिंग होती है और एक जॉइंट कैप्सूल होता है। तो सबसे पहले जो जॉइंट कैप्सूल है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जॉइंट कैप्सूल जो होता है वो अपने ये अपन बना दी पहले तो ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। और ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट इधर होता है ग्लिनोइड लेब्रम, और ये मैंने बना दिया क्या, ह्यूमरस। अब ह्यूमरस के अंदर तुम देखो तो ये क्या है, ये आर्टिकुलर सरफेस है और ये पूरा हेड है, ठीक है। ये हेड है और ये जो जस्ट ये क्या है, आर्टिकुलर सरफेस है। तो ये आर्टिकुलर सरफेस इसका और ये आर्टिकुलर सरफेस इसका, अब इन दोनों को कवर कर देता है यहाँ से पूरा का पूरा एक कैप्सूल, ठीक है। और ये कैप्सूल यहाँ जहाँ पे कवर कर रहा है ना, यहाँ पे, तो ह्यूमरस के ऊपर जहाँ कैप्सूल कवर करता है उस जगह को हम बोल देते हैं एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे ये कवर करता है। तो एनाटॉमिकल नेक जो होती है वो हेड को आर्टिकुलर सरफेस से अलग कर देती है। देखो ये पूरा हेड था और ये आर्टिकुलर सरफेस है, तो आर्टिकुलर सरफेस और हेड, मतलब कि आर्टिकुलर सरफेस को हेड से अलग करने का काम है एनाटॉमिकल नेक का। तो एनाटॉमिकल नेक पे लगा होता है अपना ये फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या करता है, ये अपना ग्लिनोइड लेब्रम की मार्जिन्स पे लगता है, ठीक है। और लेटरल साइड में फिर ये एनाटॉमिकल नेक पे लग जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि जो कैप्सूल है ना, इस कैप्सूल को सपोर्ट करने के लिए कुछ मसल्स होती है, ठीक है। और वही मसल्स कलेक्टिवली मिलके चारों तरफ से सपोर्ट करती है। अब जो शोल्डर जॉइंट काफी ज्यादा वीक जॉइंट है ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ मसल्स होती है, और उन मसल्स को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं रोटेटर का, ठीक है। मस्कुलो टेंडनस कप या फिर रोटेटर का, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम रोटेटर कप ऐसा, ठीक है। तो कैप्सूल ऑफ शोल्डर जो क्या है, इट इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। देखो मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी से अटैच्ड है, ठीक है, आउटसाइड द लेब्रम, ठीक है। एंड देन लेटरली टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है ना। चलो, तो ये एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है अपनी।
फिर दिस कैप्सूल इज सपोर्टेड बाय रोटेटर कफ मसल्स, जिसके अंदर रोटेटर कफ के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या होता है, अपना जो ग्रेटर ट्यूबरकल और जो लेसर ट्यूबरकल होता है ना, उन्हीं के ऊपर जो मसल्स लगी है वही रोटेटर कफ की मसल्स है। अगर तुम ऐसे सिंपल शॉर्ट में याद रखना चाहो तो आपने पढ़ा था ना, ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर कौन सी मसल्स लगती है, एसआईटी, सिट मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंट्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर, ये हो गई अपनी। और फिर एक लेसर ट्यूबरकल पे लगी होती थी सबस्कैपुलरिस। तो यही मसल्स जो है यही मिलकर बनाती है रोटेटर कफ, और रोटेटर कफ हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, तो वहां पे देखेंगे हम, ठीक है। तो चलो, ये तो हमने पढ़ लिया जॉइंट कैप्सूल। अब बचा साइनोवियल लाइनिंग। साइनोवियल लाइनिंग जो होती है वो जॉइंट कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और हमने बताया था मैंने कि सेक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड, और उसके अंदर होता है हाइलुरोनिक एसिड जो कि प्रोवाइड करता है स्लिपरी सरफेस, ठीक है। एंड इट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ कैप्सूल एक्सेप्ट द आर्टिकुलर सरफेस। मैंने बताया ना, जहां पे हाइलिन कार्टिलेज लगा होता है आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, वहां नहीं लगता, बाकी गिर जाएगा। अब क्या होता है कि जो साइनोवियल लाइनिंग होती है ना, ठीक है, ये कहीं कहीं पे एक्सटेंड हो जाती है, जैसे पॉलिथिन नहीं होती। अब पॉलिथिन के अंदर में अगर कोई भी मान लो टेंडन है, ठीक है, पॉलिथिन के अंदर है, अब उस टेंडन को बाहर आना है, ठीक है, एक तो वो चीर के बाहर आ सकता है, एक होता है ना कि उस पॉलिथिन के साथ में बाहर आ गए। तो उसी तरीके से क्या होता है ना कि ये जो साइनोवियल लाइनिंग है वो इस टेंडन के साथ में बाहर आ जाती है, ठीक है, और वही बना लेती है बरसे, ठीक है ना। बरसे का काम क्या होता है, देखो जो बरसे होते हैं अपने, वो क्या होता है, जैसे साइनोवियल लाइनिंग है ना, उस साइनोवियल लाइनिंग को एक तरह से एक्सटेंड कर देते हैं, और वो कहीं और लाइक साइनोवियल लाइनिंग एक्सटेंड होकर अगर कहीं और चली जाती है ना, तो वही बना देते हैं बरसे। बरसे का काम क्या होता है, देखो साइनोवियल जो फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या हाइलुरोनिक एसिड होता है, स्लिपरी होता है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई टेंडन है, ठीक है, अब ये बोन के ऊपर ऐसा पड़ा है, ठीक है, ऐसे कोई बोन के अंदर से होके जा रहा है, तो अगर बार बार मैं उसको यूज करूंगा तो बोन के मतलब एक तरह से फ्रिक्शन होगा ना बोन और उस टेंडन के बीच में, कैसे का वो तो डैमेज ना हो जाए, उस वजह से क्या होता है कि लाइक बीच में स्लिपरी सरफेस आ जाता है जो कि उस फ्रिक्शन को रोकता है, ठीक है ना। वही साइनोवियल सीट आके एक्सटेंड होके उस फ्रिक्शन को रोकती है, ठीक है ना। चलो, तो साइनोवियल लाइनिंग देखो, द साइनोवियल लाइनिंग एक्सटेंड्स एज ट्यूबुलर शीथ अराउंड द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स एंड डीप टू द सबस्कैपुलरिस। देखो क्या होता है ना, ये दो बरसे शोल्डर जॉइंट के दो बरसे बनते हैं, और वो बनते हैं, बट जो मेन जो ये साइनोवियल लाइनिंग है ना, वो दो बरसे बनाती है अपने। एक होती है सबस्कैपुलरिस बरसे, ठीक है, सबस्कैपुलर बरसा, और एक होता है अपना बरसा फॉर द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। देखो क्या होता है कि अपन ने पढ़ा था ना कि जो अपना ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में यहाँ पे बाइसेप्टल ग्रूव होता है, ठीक है, ये देखो बाइसेप्टल ग्रूव है। इस ग्रूव के अंदर से निकलता है ना, जैसे अपना ये अपनी ग्लिनर कैविटी है, इसके ऊपर से यहाँ पे सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स आता है। तो यही लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जो है वो अपने क्या होता है यहाँ पे फ्रिक्शन कॉज करेगा, बट ये फ्रिक्शन ना हो इस वजह से क्या होता है कि वो इस इस एक तरह से साइनोवियल लाइनिंग को साथ में ले आता है अपना इसके अंदर, ठीक है, और वो फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ये, ठीक है, इसलिए। तो एक तरह से यही बरसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बरसे बनाएंगे, एक तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स और एक डीप टू सबस्कैपुलरिस। अब लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जो है वो कौन सा बरसे बना रहा है, बरसे फॉर द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। अब होता क्या है कि जो सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल होता है, इट गिव्स राइज टू द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, जो पता है, एंड व्हेन दिस हेड कम्स आउट अलोंग विद इट साइनोवियल शीथ आल्सो कम्स आउट। जब ये हेड बाहर आता है तो साइनोवियल शीथ भी इसके साथ साथ बाहर आ जाती है, ठीक है, एंड दैट विल गो इनटू द बाइसेप्टल ग्रूव, और वहीं पे वो बरसे बना देती है, साथ में वो भी चली जाएगी बाइसेप्टल ग्रूव में थोड़ी सी, और बरसे बना देती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये अपन ने बनानी है एक ह्यूमरस बनानी है, ठीक है, और यहाँ पे इसका बाइसेप्टल ग्रूव है और इसके अंदर ये बरसा हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे बना दो सबस्कैपुलर बरसा। और एक और चीज है वो है कि अभी जो साइनोवियल लाइनिंग है और जो कैप्सूल है, अब वो नीचे की तरफ से ना थोड़ा स्लैक करता है, ठीक है ना, तो थोड़ा ढीला होता है। अब ढीला नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो अगर ये ऐसे होता, स्ट्रेट होता, मतलब एकदम बिल्कुल भी ढील नहीं देता, तो कहता हाथ को अपडक्ट करने के अंदर दिक्कत होती है ना, हाथ अपडक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेच, मतलब एकदम स्ट्रेच हो जाती है, फिर इसके बाद ऊपर जाती नहीं ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लैकिंग होती है, मतलब ढीलाई होती है, ताकि वो ऊपर इजीली हो पाए, ठीक है। सो साइनोवियल शीथ इज हैविंग अ स्लाइट स्लैकिंग इन द लोअर पार्ट फॉर अलाउइंग द मोर रेंज ऑफ मोशन ऑफ द abduction, ठीक है ना। अब ये तुम देखो, यहाँ तुम्हें समझ में आएगा थोड़ा। तो इस डायग्राम में अगर तुम देखो तो ये कोरोनल सेक्शन है, ठीक है ना। अगर तुमने ऐसे काट दिया यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो इसमें हेड ऑफ ह्यूमरस भी दिख रहा है, ठीक है, कोरोनल सेक्शन ना, ऐसे ऐसे कोरोनल सेक्शन है। तो ये जो कोरोनल सेक्शन है इसके अंदर तुम्हें हेड ऑफ ह्यूमरस भी दिख रहा है और साथ में ग्लिनोइड कैविटी भी दिख रही है। अब तुम ध्यान दो तो देखो, ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, तो ये देखो ग्लिनोइड कैविटी कितनी छोटी है, बोनी जो व्हाइट व्हाइट है ना, जो क्रीमी कलर का है ये बोन, तो ये ग्लिनोइड कैविटी, तो ये ग्लिनोइड कैविटी इतनी सी है बस, पर हेड ऑफ ह्यूमरस इतना बड़ा है, ठीक है, तो काफी ज्यादा शैलो है, ठीक है। तो इसको डीप करने के लिए ये क्या आ जाता है, ये क्या है, ये आ जाता है ग्लिनोइड लेब्रम, इसको डीप कर देता है। अब ये ग्लिनोइड लेब्रम हो गया ये, तो अब उसके बाद ये जो ग्लिनोइड कैविटी है उसके ऊपर देखो तो तुम यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज लगा हुआ है इधर भी, और इधर देखो हेड ऑफ ह्यूमरस पे भी हाइलिन कार्टिलेज लगा हुआ है। अब यही हाइलिन कार्टिलेज जो है वो एक्सटेंड हो जाता है इधर की तरफ से, तुम देखो तो ये जो लाल लाल कलर का दिख रहा हुआ है साइनोवियल लाइनिंग, और यही साइनोवियल लाइनिंग जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, इस जगह के अंदर ये साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट करता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और एक तरह से स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करता है।
अब इस लाइनिंग के तुम बाहर देखो, अगर तुम ये देखो, ये वाला, ये क्या है? फाइब्रस कैप्सूल है, ठीक है, यही फाइब्रस कैप्सूल है। और ये जो फाइब्रस कैप्सूल है और ये जो साइनोवियल लाइनिंग, दोनों के दोनों नीचे की तरफ स्लैग कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा सा ढीले हैं इनके नीचे की तरफ से, ताकि वो इजीली अपडेट करवाने में हेल्प करे, ठीक है, कोई ऐसे बीच में दिक्कत ना आए। तो बरसा होता है, वो क्या होता है? तो साइनोवियल लाइनिंग समटाइम्स कम्स आउट और एक्सपैंड्स आउट एज बरसे, ठीक है ना। और बरसे का काम क्या होता है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड हेल्प्स इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब उसके बाद तुम ये वाला डायग्राम देखो, इस डायग्राम में तुम देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो, ये अपना क्या ना जॉइंट कैप्सूल है, उसको काट दिया बीच से यहाँ से, तो ताकि हमें साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है दिखे। तो ये जो ग्रीन ग्रीन है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ये ना स्ट्रेच होकर इधर की तरफ आ जाती है और इसको बोल देते हैं हम क्या? बरसे फॉर द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, जो मैंने बता दिया। और एक इधर की तरफ से भी थोड़ी बाहर की तरफ आ जाती है, उसको बोल देते हैं सबस्कैपुलर, ठीक है ना। और ये जो है तुम्हारा ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है, टेंडन उसका, ठीक है। अब ये टेंडन इधर घिस घिस के खराब ना हो जाए, उस वजह से ये शीप प्रेजेंट होती है इधर, ठीक है ना, या फिर बरसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं उसका सपोर्ट, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट का जो सपोर्ट है वो क्या क्या है? तो शोल्डर जॉइंट के जो सपोर्ट होते हैं ना, दो सपोर्ट्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। एक होता है प्राइमरी सपोर्ट, एक होता है सेकेंडरी सपोर्ट, ठीक है। तो प्राइमरी सपोर्ट जो है वो तीन है अपने, एक है ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है, फिर एक है अपना ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और तीसरा है अपना कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। तो जो ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट है वो क्या होता है? अपना ग्लिनोइड कैविटी, ये देखो, ये ग्लिनोइड कैविटी है और ये अपना ह्यूमरस है, ये इसका ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये इसका लेसर ट्यूबरकल है। तो तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें तीन टाइप के लिगामेंट दिख रहे हैं। तो पहला लिगामेंट हम देख लेते हैं, ये वाला ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। ये बाइसिपिटल ग्रूव को कवर कर लेता है इधर की तरफ, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल को यहाँ पे बीच से कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। ट्रांसवर्स है ना ये, तो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट पहला है, ठीक है, और इसी के नीचे से जाता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। अगला जो मान लेते हैं वो हम कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट क्या है? कोरासोइड प्रोसेस को ह्यूमरस से कनेक्ट करता है, ठीक है, ये हो गया कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। तीसरा जो है वो है अपना ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस को कनेक्ट करता है। देखो होता क्या है ना, जो हमने पढ़ा ना कि जो जॉइंट कैप्सूल होता है, जॉइंट कैप्सूल जो होता है ना, उसी के अंदर की तरफ कुछ थिकनिंग्स होती है। लेकिन ऐसे बाहर से देखूंगा जॉइंट कैप्सूल को तो नहीं देखी, बट अंदर की तरफ से अगर मैं देखूंगा ना, तो मैं कुछ थिकनिंग्स दिखेगी। अब वो थिकनिंग्स है ना, जैसे क्या था कि जॉइंट कैप्सूल है ना, यहाँ पे एक थिकनिंग, दो थिकनिंग, तीन थिकनिंग, जैसे तीन बैंड्स बन जाते हैं अंदर की तरफ, उसी की थिकनिंग से, और वही बना देते हैं अपने ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। जॉइंट कैप्सूल है उसके अंदर से देखेंगे तो एक बैंड हमको ऊपर की तरफ दिखाई देता है, एक मिडिल में और एक नीचे की तरफ। और ये अपर बैंड है, ये मिडिल बैंड है और ये लोअर बैंड है। और ये तीनों बैंड किसके हैं? ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। तो ये हो गया अपने ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। तो सपोर्ट्स के अंदर पहला प्राइमरी सपोर्ट है, और प्राइमरी सपोर्ट के अंदर तीन है अपने, ठीक है। तो ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, इट हैज थ्री बैंड्स, अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड, ठीक है। So it is the thickening of the capsule in the inner side. So will be seen from inside the capsule. जब बाहर से नहीं दिखेगी, अंदर से दिखेगी, ठीक है ना। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट हो गया। फिर अगला ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, अटैच बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, बता दिया मैंने, ठीक है। और इसी के नीचे से अपना बाइसेप्स का टेंडन जाता है, ठीक है। अगला है अपना कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। तो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट जो है वो होता है अपना फ्रॉम द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस, देखो यहाँ से कोराकोइड प्रोसेस के रूट से टू द ग्रेटर ट्यूबरकल, मतलब कि एक तरह से कोराकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया अपना तीसरा लिगामेंट। तो ये तो तीन लिगामेंट जो है ना, ये है अपने प्राइमरी सपोर्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अब इसी का ये डायग्राम तुम देख लो एटलस का, इसके अंदर तुम देखो तो ये अपना, ये जो लिगामेंट दिख रहा है तुमको, ये वाला, ठीक है, ये रूट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस से लेके यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल पे अटैच हो रहा है। तो ये हो गया अपना कौन सा? कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। फिर तुम्हें ये दिख रहा होगा, तीन बैंड्स दिख रहे होंगे, ये अंदर की तरफ से ही बना रखे हैं, बार बार दिखते नहीं ऐसा, ठीक है। एक ये बैंड मान लो, एक ये बैंड मान लो, एक ये बैंड मान लो। तो ये वाला इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, वो वाला अपर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, और ये वाला बीच वाला मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। इतने ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स भी हो गए। फिर एक ये जो है अपना ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये लेसर ट्यूबरकल है, इन दोनों के बीच में ये जो लिगामेंट है उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने पढ़ लिए प्राइमरी सपोर्ट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो प्राइमरी सपोर्ट तो हो गए हमने, इस वीडियो में हम प्राइमरी सपोर्ट तक ही पढ़ेंगे। अब जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम सेकेंडरी सपोर्ट्स पढ़ेंगे, और उसी के अंदर आता है रोटेटर। सेकेंडरी सपोर्ट है ना, ठीक है, वो दो है, कोरेकोइक्रोमियल लिगामेंट और रोटेटर। ये रोटेटर कस जो है हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जिसमें हम पढ़ने वाले रोटेटर का। तब तक के लिए ओके बाय।